नमस्कार, एफएम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां वे एक कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने वाले हैं और यह अस्पताल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर स्थानीय लोगों से मिलकर विकास कार्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त करते नजर आने वाले हैं। तो बागेश्वर धाम में स्वास्थ्य सुधार की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहल है। तो बागेश्वर धाम में स्वास्थ्य सुधार की पहल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहां पर लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित मूलभूत सुविधाओं को और विस्तार देना या उन्हें और मजबूती देना, ये इसका मकसद है। कैंसर अस्पताल का आज शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लिहाजा बागेश्वर धाम में स्वास्थ्य सुधार की पहल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री का आगमन है तो अपने आप में एक बड़ा मोमेंट हो जाता है, वीआईपी मोमेंट हो जाता है। और इसको देखते हुए अब जो चुनौतियां हैं प्रशासन के आगे कि उनके इस दौरे को सफल बनाया जाए, उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, तो उसके लिए भी अभी से तैयारियों को एक अंतिम रूप दिया जाने लगा है। इधर दिल्ली में क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपोलो टायर्स नई दिल्ली मैराथन के 10वें संस्करण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इस मौके पर रहाणे ने दौड़ के महत्व और खेलों को और बढ़ावा देने के लिए संदेश दिया। मैराथन में देश विदेश से सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो कि फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दिल्ली में अजिंक्य रहाणे ने मैराथन को रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि भारी मात्रा में जो खिलाड़ी थे, जो युवा थे, वो इस मैराथन में दौड़ लगाते हुए नजर आए, पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। सैकड़ों प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और रहाणे ने खेलों के प्रचार का संदेश दिया। खेल और साथ ही साथ फिटनेस किस तरीके से हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे लेकर उन्होंने एक संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडे कार्यक्रम में साइकिल चलाकर हिस्सा लिया। तो उन्होंने इस मौके पर फिटनेस के महत्व को रेखांकित किया और रेखांकित करते हुए नागरिकों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साइकिलिंग से स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बनने की भी सलाह दी। तो दिल्ली में इस मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिटनेस का संदेश दिया और साथ ही साथ वो खुद भी साइकिल चलाते हुए नजर आए। फिट इंडिया संडे स्वस्थ जीवन की प्रेरणा। तो दिल्ली में इस मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें अजिंक्य रहाणे से लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और भी कई बड़े चेहरे हस्तियां जो यहां पर पहुंची थी और उन्होंने फिटनेस का संदेश देने का सबसे बड़ा काम किया है। दौड़, खेल, फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली का एक संदेश और एक प्रेरणा इस मैराथन से देने का प्रयास किया गया। इधर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आज भारी संख्या में दरअसल आपको बताएं कि भीड़ उमड़ रही है और डुबकी लगाने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। संगम की पवित्रता और धार्मिक महत्व को देखते हुए लाखों लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं। ये दृश्य आस्था और धार्मिक हो जाता है अपने आप में। और प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब। और देखिए अब जो प्रयागराज संगम का ये महाकुंभ का मेला है, महाकुंभ का मेला अब अपने समाप्ति के पड़ाव की ओर है और अब समाप्ति की ओर है तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब आने वाले समय में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर इसका समापन भी होगा महाकुंभ का। तो ऐसे में उम्मीद है कि और ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर महाशिवरात्रि के दौरान शाही स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 60 करोड़ का आंकड़ा ये महाशिवरात्रि से पहले ही पार कर चुका है। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, सरकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर अपनी विशेष नजर भी बनाए हुए हैं, कार्यक्रम को लेकर, इस आयोजन को लेकर, मेले को लेकर। और वो समय समय पर अपने डेलीगेशन के साथ, अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आते भी हैं। कल भी वो जेपी नड्डा के साथ आए थे, स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद थे, डिप्टी सीएम भी मौजूद थे।
तो समय समय पर वो यहाँ पर आ रहे हैं और खुद भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है और ये अब तक का सबसे बड़ा सफल आयोजन कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा एक मेला, जहां पर अभी तक देश का सबसे सफल आयोजन इसे कहा जा सकता है। कई ऐसे देशों की जनसंख्या के तुलनात्मक यहाँ पर लोग ज्यादा आए हैं। 60 करोड़ का आंकड़ा श्रद्धालुओं का, स्नान करने वालों का, ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है। और इस आयोजन को सफल बनाने का पूरा पूरा प्रयास हर तरफ से प्रशासन, शासन और सरकार कर रहा है। विभागीय लोग कर रहे हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि देश विदेश से, आप समझिए कि पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर अविस्मरणीय अनुभूति कर रहे हैं। एक ऐसा पल, एक ऐसा क्षण जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। तो ऐतिहासिक इवेंट, एक ऐतिहासिक आयोजन जिसमें भक्ति का जनसैलाब है। अब महाशिवरात्रि है तो ऐसी उम्मीद है कि महाशिवरात्रि पर यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर प्रयागराज में यातायात व्यवस्था पर भारी दबाव बढ़ गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन से शहर में जगह जगह पर ट्रैफिक जाम भी लग रहा है, जिसे नियंत्रण के भी कई प्रतिबंध किए गए हैं और बैरिकेडिंग भी की गई है। पुलिस फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है। यातायात व्यवस्था को लेकर भी जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो इंतजाम कर रही है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो यातायात है वो सुचारू रहे, सरल रहे, आसान रहे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो ट्रैफिक कर्मियों के लिए, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बना हुआ है, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा संभावित जो संभावनाओं से ज़्यादा जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो नज़र आ रहा है। हालांकि जाम का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। इस दौरान 500 मीटर का एक छोटा सा सफ़र आप कह सकते हैं, उसे भी पूरा करने में करीब 2 से ढाई घंटे लोगों को लग रहे हैं। तो ये जाम की समस्या प्रयागराज में भारी भीड़ की वजह से जो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, हर दिन भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जाम की जो व्यवस्था है वो भी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह अपने चरम पर है और कई लोग विशेष रूप से इस ऐतिहासिक अवसर पर रामलला के दर्शन करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत कर दिया गया है। तो देखिए, जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, उनका ये मानना है कि वो वहीं से अयोध्या निकल रहे हैं, वहीं से वो काशी की तरफ निकल रहे हैं। तो जितनी आमतौर पर वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या होती है उससे कई गुना ज्यादा वहां पर इस बार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो देखने को मिल रही है। अयोध्या में भी प्रयागराज से आने वाले भक्तों का जो एक सैलाब है वो उमड़ रहा है। अयोध्या में भी भगवान श्री राम के दर्शन करने को भारी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और ये देखिए, अपने आप में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां भक्तों की एक भारी भीड़ नजर आ रही है भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए। हालांकि व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से चाक चौबंद की गई हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए हो जाती है। जब भारी संख्या में लोग अचानक से धार्मिक स्थल पर आते हैं तो भीड़ को कंट्रोल करना, क्राउड मैनेजमेंट करना, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखना, चाक चौबंद रखना, ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था या फिर नियंत्रण रखना, भगदड़ जैसी स्थिति ना हो उसके लिए लोगों से अपील करते रहना, लोगों के बीच पहुंचते रहना, नजर बनाए रखना, ये सब तमाम चुनौतियां हैं जो प्रशासन और पुलिस के आगे होती हैं। और ऐसे में ये एक सफलता की तरफ हम देख सकते हैं कि सफलता के साथ जो भक्त हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर नोएडा में हुई शादी के दौरान हर्ष फायरिंग करने का एक मामला सामने आया, जिसमें एक मासूम की गोली लगने से मौत हो गई। शादी में बारात देखने आया मासूम घर की छत पर खड़ा था। फिलहाल आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से तमंचा बरामद किया गया है। तो ये देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हर्ष फायरिंग के दौरान एक मासूम बच्चे की जान चली गई है।
तो नोएडा में शादी समारोह के दौरान एक शख्स ने दरअसल हर्ष फायरिंग की थी, जिस कारण एक छत पर खड़ा मासूम बच्चा जिसे गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि शिकायत की गई और शिकायत के बाद आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, नोएडा में शादी और हर्ष फायरिंग के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हर्ष फायरिंग एक तरीके से इलीगल है और नियम के खिलाफ है। नियम के खिलाफ हर्ष फायरिंग करना, और ये देखिए जश्न में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जश्न किस तरीके से मातम में तब्दील हो जाता है, या फिर ऐसे जो युवक हैं या फिर ऐसे जो युवा हैं जो ऑरा दिखाने के लिए, जो अपना रुतबा बढ़ाने के लिए या जश्न दिखाने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए हर्ष फायरिंग करते हैं। हालांकि ये गैर कानूनी है और ये नियम के अनुसार नहीं है, और इससे अक्सर इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। एक बार फिर से नोएडा से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। शादी के दौरान फायरिंग से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। गोली लगने से एक मासूम की जान चली गई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई और आरोपी को अब गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की भी ये सफलता है कि पुलिस ने भी इस पूरे मामले को संजीदगी से लिया, गंभीरता से लिया। इधर मुरादाबाद पीपल फॉर एनिमल्स के अध्यक्ष पर हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने अज्ञात दबंगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया है। आपको ये बताएं कि पीपल्स फॉर एनिमल्स संस्थान से जुड़ी करुणा शर्मा को दबंगों ने लाठी डंडों से बेरहमी के साथ पीटा था, जो पशु संरक्षण के लिए, पशुओं के बचाव के लिए काम करती आ रही हैं। तो मुरादाबाद यूपी का ये मामला है, जहां पर पीपल्स फॉर एनिमल्स की संस्थान के अध्यक्ष पर यह हमला हुआ। अज्ञात दबंगों के खिलाफ हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये पशुओं के, जानवरों के संरक्षण के लिए संस्थान जो था वो काम कर रहा था। 8:15 के आसपास की घटना है। मजोला थाना क्षेत्र में नया मुरादाबाद एरिया है। वहाँ पे एक महिला है जिनका नाम करुणा शर्मा जी है। उन्होंने शिकायत की थाने पर कि उनके मोहल्ले के रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट की है। इन लोगों के बीच में पहले भी कुछ विवाद चल रहा है और इस सूचना पर तत्काल हमारी फोर्स मौके पे गई और उस तहरीर पे हम लोगों ने मुकदमा भी पंजीकृत किया है और 4 नामजद हैं, उसमें 3 पुरुष 1 महिला है और हमारी टीम लगातार उनको अभी धरपकड़ के लिए लगी हुई है। जो भी इसमें छानबीन में, जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एविडेंसेज हों। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर में बॉर्डर्स मैन मैराथन 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया। दरअसल इस मैराथन में देश भर से सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और ये आयोजन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों और नागरिकों के बीच सामंजस्य और एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। मैराथन के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता भी फैलाने का प्रयास किया गया। तो अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के द्वारा ये मैराथन का आयोजन किया गया और नागरिकों के बीच और ये जो बीएसएफ कर्मी हैं, बीएसएफ के बीच एक सही तालमेल और एक सामंजस्य भी बना रहे, इसका भी इस आयोजन के जरिए एक प्रयास रहा। तो बीएसएफ बॉर्डर मैन मैराथन 2025 का आयोजन पंजाब के अमृतसर में किया गया। मैराथन के चौथे संस्करण ने एक नई ऊर्जा दी है, एक नई पॉजिटिविटी, एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ इसको आयोजित किया गया। मैराथन के चौथे संस्करण ने एक नई ऊर्जा दी है, लिहाजा और नागरिकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। बीएसएफ बॉर्डर मैन मैराथन 2025 का आयोजन पंजाब के अमृतसर में हुआ और ऐसे में इसमें भारी संख्या में लोगों ने भी हिस्सा लिया। मैराथन में खेल, स्वास्थ्य और साथ ही साथ फिटनेस पर भी ध्यान दिया गया। तो साथ ही साथ लोगों के साथ किस तरीके से बीएसएफ कर्मी जो है वो सामंजस्य बनाए रखें, उसका भी प्रयास किया गया। आगे बढ़ लेते हैं। तेलंगाना के नागर कुरनूल में तस्वीरें। श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी एसएलबीसी सुरंग का एक हिस्सा ढह गया है, जिसमें लगभग 8 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका जताई गई। घटनास्थल पर पहुंचे बचाव दल को सुरंग के अंदर घुसने में दिक्कत आई और उन्हें मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। अधिकारियों ने राहत कार्य तेज करने का आश्वासन दिया है। तो नागर कुरनूल में तेलंगाना में एसएलबीसी सुरंग जो थी उसका एक हिस्सा ढह गया और यहीं पर
सुरंग हादसा हुआ। बचाव कार्य हालांकि जारी है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों के यानी श्रमिकों के फंसे होने की आशंका अभी भी है इसमें। तो राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही है कि सबको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। तो नागर कुरनूल का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हैं जहां पर एसएलबीसी की एक हिस्सा जो था वो ढह गया। यहाँ पर मौजूद कुछ श्रमिक, कुछ मजदूर फंस गए। फंसे होने की आशंका है, जिसे राहत बचाव कार्य के दौरान फोर्सेस के द्वारा निकालने का प्रयास किया जा रहा है और जो फंसे लोग हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए, यही सबसे बड़ा प्रयास है। आगे बढ़ लेते हैं। यूपी के हरदोई के संडीला कस्बे के मोहल्ला सुमकाबाद में दरअसल बारातियों ने ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। कार की छत पर सवार होकर बारात में शामिल युवाओं ने डांस भी किया और गाड़ियों पर हुड़दंग भी मचाया, जिससे सड़क पर जाम लग गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन में हलचल पैदा हो गई है। तो बारातियों ने सड़क पर डांस किया। संडीला कस्बे में बारातियों का ये हुड़दंग और इस हुड़दंग का ये वीडियो भी अब पुलिस के पास पहुंचा है। सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। ये देखिए, ना किसी का खौफ, ना किसी का डर और पीछे से लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, बारातियों ने सड़क पर गाड़ी रोककर डांस किया, अपना तो जश्न मनाया, लेकिन दूसरे को परेशानी हुई। यानी पीछे से जो आ रही थी गाड़ियां और लोग, उनको भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम लग गया। लोगों की वाहन और लोगों की गाड़ियों की जो गति थी वो रुक गई। लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हरदोई के संडीला कस्बे का ये पूरा मामला है। जमकर नाचते झूमते हुए गाड़ी के ऊपर गाड़ी रोककर बाकायदा बीचों बीच सड़क के ये युवक नजर आ रहे हैं। बदायूं की अगली खबर, जहां पर सीओ बिलसी, प्रभारी निरीक्षक उगैती और दरोगा समेत कुल 11 लोगों पर कोर्ट ने एफआईआर के आदेश पारित किए हैं। दरअसल पीड़ित ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से विवेचना कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बदायूं का ये पूरा मामला है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। प्रभारी निरीक्षक समेत कुल 11 लोगों पर एफआईआर के आदेश कोर्ट के द्वारा पारित किए गए हैं। पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप है, पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप है और ये देखिए, ये आपको आदेश भी दिखा रहे हैं। तो कोर्ट ने जारी किया है एफआईआर का आदेश। कुल 11 लोगों पर एफआईआर का आदेश जारी किया है। आगे बढ़ लेते हैं। यूपी के अमरोहा की कावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस सड़कों पर उतर आई है। दरअसल आपको ये बताते चले कि गजरौला कोतवाल सनूज प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ कावड़ियों की सेवा में जुटे हुए हैं। तो वहीं एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर जिले भर में पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर है। और ये देखिए किस तरीके से कावड़ियों की सेवा करते हुए पुलिसकर्मी जो है वो नजर आ रहे। बम बम भोले के जयकारों के साथ जो पूरा शहर था वो गूंज उठा है। एसपी के निर्देश पर अब जिले भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमरोहा में जो कावड़िए हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसको लेकर एसपी अमित कुमार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। बाकायदा पुलिसकर्मी जो हैं वो हाईवे से गुजर रहे कावड़ियों की सेवा भी कर रहे हैं, उनसे बीच बीच में बातचीत भी कर रहे हैं और उन्हें भरोसा भी दिला रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या या फिर असंतोष की कोई स्थिति नहीं है। तो बम बम भोले के जयकारों के साथ जो हाईवे था वो गूंज उठा और ये तस्वीरें भी उसी दौरान की है। जी, आपका क्या नाम बोले? तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? अब कांवड़ लेकर आप कहाँ जाएंगे? वृंदावन जाएंगे। काफी लंबा सफर है। इस लंबे सफर के दौरान क्या क्या आपको सुविधा मिली सड़क पर? सारी सुविधा मिली। पुलिस वगैरह तैनात है सड़कों पर?
अलीगढ़ के थाना वारसी क्षेत्र के अनूप शहर बाईपास स्थित केआई अस्पताल से एक घटना सामने आई, जहां अस्पताल में पत्नी की मौत के बाद पति ने सुसाइड कर लिया। दरअसल आपको ये बताते चलिए कि अस्पताल प्रबंधन 6 दिन से महिला के पति से लगातार पैसे की वसूली कर रहा था। वहीं मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। तो देखिए, युवक से पैसे वसूली कर रहा था अस्पताल, और ऐसे में पत्नी की मौत के बाद पति ने भी सुसाइड कर लिया। पति को कोई और रास्ता न सूझा, ना कोई समाधान सूझा। शिकायत की, लेकिन उस पर अब जाकर एक्शन हो रहा है। तो पत्नी की मौत के बाद पति ने सुसाइड किया, क्योंकि अस्पताल जो था वो पैसे वसूली कर रहा था। पति से लगातार पैसे वसूल कर रहा था, पैसों की मांग कर रहा था, और अपने आप को असहाय, असमर्थ महसूस कर पति ने भी आत्महत्या करना ही सही समझा। तो परिजनों ने अस्पताल में भी जोरदार हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि वो वसूली कर रहे थे, और इस कारण अपने आप में असमर्थ और असक्षम होने के चलते पति को, शख्स को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। चलिए, फिलहाल मेरे साथ इन खबरों में इतना ही, इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।